वन पीस की यूनिवर्स में एक ऐसा ट्रेजर छुपा है जिसका नाम ही पूरी कहानी का नाम बन गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या वन पीस सच में बस गोल्ड और जूल्स का कलेक्शन है, या फिर कुछ ऐसा जो इस दुनिया की हकीकत बदल सकता है? कोई कहते हैं ये जुड़ा है वॉइड सेंचुरी से, कोई कहते हैं ये है रियो पोनेग्लिफ की फाइनल ट्रूथ, और कोई मानते हैं ये विल ऑफ डी की वो लेगेसी है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन की आग जलाए रखती है। तो चलो आज हम खोलते हैं वन पीस के सबसे बड़े रहस्यों का दरवाजा और देखते हैं कि आखिर वन पीस का असली मतलब क्या हो सकता है। वन पीस की कहानी घूमती है मंकी डी लूफी के चारों ओर, जिसका एक ही सपना है, पायरेट किंग बनना। वो निकला है एक ग्रैंड वॉयज पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ, बस एक ही चीज की तलाश में, लेजेंडरी वन पीस ट्रेजर। ये सीरीज 25 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही है, 1000 से ज्यादा चैप्टर्स पार कर चुकी है, लेकिन आज भी वन पीस आखिर है क्या? इस सवाल का आंसर नहीं मिला। क्रिएटर इचिरो ओडा ने पूरी कहानी के दौरान फैंस को कई हिंट्स और क्लूज दिए हैं, लेकिन अभी भी पूरी पिक्चर साफ नहीं है। फिर भी आज मैंने ठान लिया है, अब तक वन पीस ट्रेजर के बारे में जो भी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उन्हें एक जगह कलेक्ट करके समझेंगे कि वन पीस आखिर चीज क्या है। एज वन पीस फैंस याद कर सकते हैं, इस पूरी सीरीज की शुरुआत हुई थी गोल्ड डी रॉजर के उस लेजेंडरी ऐलान से, जहां उसने बताया वन पीस एक हिस्टोरिकल ट्रेजर है जो उसने एक आइलैंड पर छोड़ दिया है। उसने कहा था ये ट्रेजर सबके लिए है, अगर कोई पायरेट उसे खोज पाए तो वो उसका हो जाएगा। गोल्ड डी रॉजर की एग्जीक्यूशन और ये ऐलान बन गया वो स्पार्क जिसने शुरू की ग्रेट पायरेट एरा। हर पायरेट क्रू उसी ट्रेजर की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि जो भी वन पीस को खोज पाएगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगला पायरेट किंग। इनिशियली ये ग्रेट ट्रेजर माना जाता था कि रॉजर ने अकेले ही छोड़ा था, लेकिन बाद में पता चला कि जॉय बॉय पहला इंसान था जिसने अपनी ट्रेजर छोड़ी थी लैफ टेल पर। रॉजर ही दूसरा था जिसने उसे खोजा और जॉय बॉय की ट्रेजर्स के साथ साथ अपने भी ट्रेजर्स फाइनल आइलैंड पर छोड़ गया था। लेकिन यह भी पता चला है कि यह ट्रेजर सिर्फ अनरियल वैल्यू का नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वेगापंक और सिल्वर्स रेल ने बताया कि जो पायरेट वन पीस खोज लेगा वो पाएगा इस दुनिया की रियल ट्रूथ, वॉइड सेंचुरी, ग्रेट किंगडम, और भी कई रहस्यों का पर्दाफाश होगा। अगर आपने मांगा पढ़ी है या एनिमे देखा है तो रोड पोनेग्लिफ्स के बारे में तो जानते ही होंगे। 4 रोड पोनेग्लिफ्स हैं, हर एक मार्क करता है एक अलग लोकेशन ग्रैंड लाइन के फाइनल सेक्शन में। फिलहाल हमारे हीरो लूफी के पास 3 मौजूद हैं। जब ये चारों एक साथ होंगे तो वो रिवील करेंगे लैफ टेल की लोकेशन, जिसे पहले रैफ्टल कहा जाता था, न्यू वर्ल्ड का आखिरी आइलैंड, और वही है जहां छुपा है वो फेबल्ड वन पीस। जब से रॉजर ने शुरू की ग्रेट पायरेट एरा, तब से इस दुनिया का हर एक पायरेट बस एक ही रेस में लगा है, लेजेंडरी वन पीस ट्रेजर को खोजने की रेस। लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने पायरेट किंग के छोड़े हुए उस ट्रेजर की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया। हाँ, जब रॉजर ने पहली बार उस ट्रेजर का जिक्र किया तो वो किसी मिथ जैसा ही लगा, लेकिन कहानी में कई ऐसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने वन पीस की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है। मेरिनफोर्ड वॉर के क्लाइमैक्स में व्हाइट बियर्ड ने एक जबरदस्त बयान दिया था, और वही थे उनके आखिरी शब्द इस पूरी दुनिया के लिए। हालांकि ओयाजी खुद उस ट्रेजर को अनकवर नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा वन पीस इज रियल। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस दिन वो ट्रेजर किसी को मिल जाएगा, एक कोलोसल वॉर छिड़ेगा और ये दुनिया उलट जाएगी। ओडा ने सीरीज के पहले हाफ का एंड एक दमदार रिमाइंडर के साथ किया कि वन पीस सिर्फ एक लेजेंड नहीं है। हाल ही में एगहेड आर्क में वेगापंक ने एक्नॉलेज किया कि रॉजर ने ही इस पूरी ट्रेजर हंट को शुरू किया था, और आज भी कुछ अनस्टॉपेबल कैरेक्टर्स इस दुनिया में हैं जो वन पीस ट्रेजर को खोज रहे हैं। उस बूढ़े आदमी ने यह भी कंफर्म किया कि वो ट्रेजर वाकई में रियल है, और जो भी उसे पाएगा वो इस दुनिया की किस्मत को दोबारा लिख देगा। ट्रेजर अभी भी वन पीस सीरीज का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है, और इतने सालों में फैंडम के बहुत से लोग क्रिएटर से इस पर सवाल करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में फेलो मांगा क्रिएटर मोमोको साकुरा के साथ ओडा ने दी एक बड़ी जानकारी इस ट्रेजर के बारे में। उसने खत्म कर दिया उस लंबी चलने वाली रूमर को कि वन पीस वो दोस्त नहीं है जो हमने रास्ते में बनाए, या वो जर्नी नहीं है जो हमने साथ में की थी। और भी ओडा ने कंफर्म किया है
कि वन पीस एक रियल और फिजिकल ट्रेजर है जो मिलेगा आखिरकार उन्हीं को जो उसे खोज निकालेंगे। तो हाँ, हमें सहना होगा सारे जोक्स और मजेदार थ्योरीज तब तक जब तक हम सच में जान नहीं जाते कि वन पीस आखिर है क्या। क्रिएटर ने कुछ क्लूज दिए हैं जो हिंट करते हैं कि ये ट्रेजर क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि वन पीस ट्रेजर का एक हिस्सा जरूर होगा गोल्ड या ग्रेट किंगडम की कोई एंशिएंट करेंसी। उसके अलावा इसमें होगा एक रेलिक जो रिवील करेगा फॉरबिडन इंफॉर्मेशन वॉइड सेंचुरी के बारे में और इस दुनिया की ओरिजिन के बारे में भी। और साथ ही उस फाइनल आइलैंड पर ओडा ने इंटरव्यू में बताया था कि एक मेन फिजिकल आइटम भी होगा। जब रॉजर पायरेट्स ने लाफ टेल आइलैंड पर कदम रखा और वन पीस को पाया तो सब दिल खोलकर हंस पड़े कि उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। अब ये तो पक्का नहीं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उन्हें इतनी जबरदस्त हंसी दी, लेकिन इसके पीछे थियोरीज की कोई कमी नहीं है। जॉय बॉय का डायरी हो सकता है जो बताए उसकी एडवेंचर्स और इस दुनिया का हिस्ट्री, या हो सकता है एक कॉमिक स्ट्रिप जिसमें हो जॉय बॉय के मजेदार कारनामे, या फिर कोई एंशिएंट वेपन भी हो सकता है जो प्रोटैगनिस्ट को देगा ताकत रेड लाइन को तोड़ने की और सभी ओशंस को जोड़कर बनाएगा ये दुनिया वन पीस। और ऐसा करने से सारे ओशंस एक हो जाएंगे, बन जाएगा वो लेजेंडरी ऑल ब्लू। ये है कुछ सबसे बढ़िया थ्योरीज जो वन पीस के फैंस ने पूरी दुनिया से लिखी है। ओदा ने ये ट्रेजर करीब 2 दशकों से एक मिस्ट्री की तरह संभाले रखा है। तो मुझे यकीन है जब वो इसे एक दिन दुनिया के सामने रिवील करेगा तो फैंस बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तब तक के लिए नीचे कमेंट्स में हमें बताइए आपकी फेवरेट थ्योरी कौन सी है वन पीस ट्रेजर के बारे में। तो ब्रो, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।